हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है लर्न आरपीएससी परिवार में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए। देखिए दोस्तों, जो पी टेट का पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी का पोर्शन आया था उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, लगभग 50 क्वेश्चन है, 20 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। अपने आंसर ज़रूर चेक कीजिए और अपने नंबर, जितने भी नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 151 है। 5 वटों का समूह समाहार देखिए को इंगित करता सार्थक शब्द है। देखिए दोस्तों, 5 वटों के समाहार को क्या कहते हैं? देखिए, पंचमी या फिर पंचानन या पंचामृत या फिर पंचावट। देखिए दोस्तों, 5 वटों का समाहार पंचवट कहलाता है दोस्तों, जबकि इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा पंचवट। देखिए दोस्तों, पंचानन का होता है 5 आनन का समाहार, वो क्या कहलाता है? पंचानन। तो 151 के अंदर दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंचवट। अब देखिए दोस्तों, 152 के अंदर आपको एक मुहावरा दे रखा है। कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, अत्यधिक साहसी होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना, बुरी तरह पीछे पड़ना, जान बूझकर अन्याय सहना। तो देखिए दोस्तों, आपके इसमें क्या दे रखा है? कोड में खाज होना। देखिए दोस्तों, कोड हो रखा है और उसमें ऊपर से खाज होना, इसका अर्थ है दोस्तों एक दुख पर दूसरा दुख होना। इसका यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153 है आपके पास। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? अब देखिए, आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसके अंदर उसने गलत काम करके अवश्य कमाया, काम पूरा करो और जाओ, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य के अंदर अगर आपको वाक्य के अंदर और मिल जाए या फिर जुड़ा हुआ मिल जाए, तो देखिए दोस्तों और, लेकिन, किंतु, परंतु आ जाए, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है? और के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 151 के अंदर बी। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 154 क्या है। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक। देखिए दोस्तों, इसमें आपको है ना शुद्ध शब्द छांटना था। देखिए दोस्तों, ये व्यवहारिक किस शब्द से बना है? देखिए दोस्तों, व्यवहार धन इक, इस शब्द से मिलकर बना। देखिए दोस्तों, इक प्रत्यय लगा है तो ये इसमें क्या है कि आगे वाले शब्द में वृद्धि कर देगा, तो ये बन जाएगा व्यावहारिक। ये शब्द बन जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए ये शब्द किसके अंदर है? व्यवहारिक। तो देखिए दोस्तों, वाह आ गया, ये गलत हो गया। व्यवहारिक, ये दोस्तों ये भी गलत हो गया। ये शब्द इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर व्यय है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 155 से 159 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, उसको पढ़ के आपको इसके आंसर देने थे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ना पढ़कर आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूँ कि इसके क्या क्या आंसर होंगे। देखिए दोस्तों, 155 के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों कि उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने में कौन सा परिवर्तन नहीं होगा? देखिए दोस्तों, मित्र मित्र आपसे मिलने के लिए ललायत रहेंगे, चिंता नष्ट हो जाएगी, सुख दुख का अभाव हो जाएगा, व्यवहार स्वयं। तो देखिए दोस्तों, 155 के अंदर हो जाएगा सुख दुख का अभाव हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 156 के अंदर क्या है। आपका व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करके, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का कौन सा अर्थ है? देखिए दोस्तों, इसका मुहावरे का अर्थ बताना था, तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों अच्छी तरक्की होना, दिन ईद और रात सबे रात होना, दिन फिर जाना, दिन भारी हो जाना। तो दोस्तों इसका मतलब है दिन दोगुनी
और रात चौगुनी, इसका अर्थ है दोस्तों अच्छी तरक्की होना। इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 156 के अंदर दोस्तों 156 हो गया। अब चलते हैं 157 के ऊपर। 157 है दोस्तों, 157 है, आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों 157 के अंदर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा बी, लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। ये इसका सही आंसर है। आप अपना पैराग्राफ पढ़ के इससे मिलान कर लें। इसके हम सीधे आंसर बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 158 के अंदर आपको व्यवहार के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यदि आप क्या है 158 के अंदर, देखिए दोस्तों 158 के अंदर होगा राइट आंसर, अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में और हर्ष से समन्वित बना ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 159 के अंदर अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति, उल्लास और परोपकार की महत्ता, आशावादिता। देखिए दोस्तों इसमें इसका सही शीर्षक है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 के ऊपर आ गए हम। देखिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्प में से दोनों वर्ण अल्प प्राण हैं। दोस्तों आपको अल्प प्राण बताने थे। तो देखिए दोस्तों अल्प प्राण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों वर्ण क्या होते हैं जब अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा तो क्या होता है महाप्राण। अब देखिए दोस्तों 1, 3, 5, अब देखिए आ ये तो स्वर हैं दोस्तों। देखिए छ, छ कहाँ आता है, च छ, दूसरा नंबर आ गया तो ये महाप्राण हो गया दोस्तों छ। देखिए दोस्तों ठ, ट, ठ, ये भी हो गया महाप्राण। अब देखिए दोस्तों क आता है पहले नंबर पर, ग आता है तीसरे नंबर पर। तो ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये अल्प प्राण हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क और ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161 क्या है, आपको बताना था 161 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए दोस्तों नहीं के ऊपर हम गोला लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सा देशज बताना है या फिर नहीं। कभी कभी इससे नहीं के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अपने। देखिए कंचन, तेंदुआ, कचोट, करूँ। देखिए दोस्तों ये कंचन शब्द है ना दोस्तों, ये देशज शब्द नहीं है, जबकि कंचन शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। कंचन शब्द की संधि होती है इसलिए ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो अर्ध स्वर है दोस्तों आपके पास क्या है, य, एक शब्द है य, ये अर्ध स्वर है दोस्तों। एक और शब्द है अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, एक आते हैं य और व, ये दोनों शब्द क्या अर्ध स्वर के श्रेणी में आते हैं। अब देख लीजिए ये कहाँ पर है, ऑप्शन बी में यह है दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163, किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ हैं। अब आपको बताना है कि घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए दोस्तों वर्ण का तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। और देखिए एक है य, र, ल, व, अन, ह। ये दोस्तों और क्या है, सभी स्वर, सभी स्वर। ये क्या है दोस्तों, घोष वर्ण है, बाकी क्या है सघोष वर्ण है। अब देखिए दोस्तों 3, 4, 5 किसमें आ रहे हैं। देखिए दोस्तों त पहले नंबर पर आ गया, ये नहीं है। क पहले नंबर पर आ गया, ये नहीं है। च पहले नंबर पर आ गया, नहीं है। अब देखिए ग और ग 4, 5 नंबर का है दोस्तों, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 164 के अंदर बताना है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। आपको ये बताना था कि पर्यायवाची शब्द नहीं है सभी परस्पर। अब देखिए दोस्तों रसना, जीवा, जीव, ये सारे किसके, जीव के पर्यायवाची हैं। जबकि देखिए दोस्तों कुबेर, वैश्य, वैश्र, वर्ण और यक्षराज, ये दोस्तों ये भी किसके हैं, कुबेर के, ये पर्यायवाची हैं। जबकि देखिए दोस्तों चाप, धनु और चपला, तो देखिए दोस्तों चपला किसका है, ये तो हो गया बिजली का।
देखिए दोस्तों धनु, धनु किसका हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों चपला किसका है? बिजली का है। जबकि धनु किसका है दोस्तों? धनु पर्यायवाची है दोस्तों, धनुष का है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, ये सब किसके हैं? मोक्ष के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों सभी पर्यायवाची नई कौन से हैं? देखिए दोस्तों नई वाला यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 165 के अंदर देखिए आपको बताना था इंटरग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। देखिए दोस्तों इंटरग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों एकीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकीकरण। जबकि अधिवास, अधिवास का क्या है दोस्तों? डिमोलाई, डिमोसाइल, क्या है? डोमी CIAL, ये इसका अधिवास का है। जबकि मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है दोस्तों? इवैल्यूएशन, EVALUATION, इवैल्यूएशन। जबकि मानदेय, मानदेय का दोस्तों क्या है? ऑनरे, होनरे, दोस्तों मानदेय का है होनोरेरियम, ये इसका हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकरण। अब देखिए दोस्तों 166 के अंदर आपको देखना है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों सविता, सूर्य, स्त्री। देखिए दोस्तों स्त्री, जबकि सूर्य, स्त्री का सूर्य पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों शार्दुल, केसरी, गजराज। अब देखिए दोस्तों केसरी, केसरी किसका हो गया दोस्तों? ये बाकी शार्दुल तो हाथी का हो गया दोस्तों। केसरी होता है दोस्तों, ये आपको केसरी होता है दोस्तों शेर का पर्यायवाची होता है, तो इसमें ये पर्यायवाची ये भी नहीं हो गया। अब देखिए दोस्तों अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अप्रतिम, ये सारे इसके क्या हैं दोस्तों? पर्यायवाची हैं। अनूठा, अद्भुत, अनोखा, ये भी इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए 167 के अंदर 167 क्या है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देखिए दोस्तों हाथी, द्वीप और मृगेंद्र। देखिए दोस्तों मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये भी किसका है दोस्तों? शेर का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों हृदय, मन, उरग, ये सारे हृदय के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों निकेतन, सदन और ग्रह, ये किसके? घर के पर्यायवाची हैं, तो इसमें ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों आम, दोस्तों ग्रह, ग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ग्रह ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों आम्र, रसाल और अमृत फल, ये दोस्तों आम के पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों राइट हैं, तो ये आपको इसमें बोनस मिलने की बहुत संभावना है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों राइट हैं। अब 168 के अंदर बताना था किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए दोस्तों विषाद, वेदना, हर्ष। दोस्तों हर्ष का मतलब होता है दोस्तों खुश, क्या होता है दोस्तों? खुश, तो इसका ये तो हुआ नहीं। देखिए दोस्तों मीनाक्षी, सुंदरी और मछली। तो दोस्तों देखिए दोस्तों मीनाक्षी, मीनाक्षी किससे कहते हैं दोस्तों? मीनाक्षी कहते हैं कि मछली के समान जिसकी आंखें होती हैं ना, उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। जबकि मछली, ये दोनों देखिए दोस्तों मीनाक्षी मछली को नहीं कहते हैं, मछली के समान आंखें होती है उसे मीनाक्षी कहते हैं, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सुमन, परसुन और पुहु, ये दोस्तों पुष्प के पर्यायवाची हैं, आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 169 के अंदर दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 169 नंबर। किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है? आपको बताना है कि विलोम शब्द कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों तीव्र, द्रुत, ये दोस्तों कौन सा शब्द है दोस्तों? समानार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द, तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अमावस्या का होता है दोस्तों पूर्णिमा, सदाचार का दुराचार, एकत्र का विकर्ण,
ये दोस्तों सभी सही हैं, बाकी ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, यही अपने सही आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 170 के ऊपर। किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग में? दोस्तों देखिए, भोगी, भोगी का होता है दोस्तों भोक्त होता है। क्या होता है भोगी का? भोक्त। देखिए दोस्तों, आर्द्र का शुष्क, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही सही विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों, कीर्ति, कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता बल्कि क्या होता है? अपकीर्ति होता है। तो वृद्धि और विस्तार, ये दोस्तों समानार्थी शब्द हो गए हैं दोस्तों, ये तो इसका होने वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए दोस्तों, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको गलत कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्गम का सुगम हो गया, समास का व्यास हो गया, भोक्ता का भोग्य हो गया, प्रसन्न का विपर्ण। दोस्तों प्रसन्न का क्या होता है दोस्तों? अप्रसन्न होता है। यह इसका गलत युग्म हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 172 के अंदर अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, 172 के अंदर है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आपको सही नहीं है वो बताना। दोस्तों अवर प्रवर, कनिष्ठ श्रेष्ठ, ये इसका एकदम सही है। अनल और अनिल, अनल कहते हैं दोस्तों आग को, जबकि अनिल कहते हैं हवा को। दामन, दामन का मतलब होता है दोस्तों आंचल, जबकि दमन का मतलब होता है दबाना। देखिए दोस्तों, विपण और विपण, ये दोस्तों उल्टे दे रखे हैं। अवसादित, तो इसका मतलब होता है विपण का मतलब होता है प्रसन्न। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए चलते हैं 173 के ऊपर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शोक, शौक, देखिए दोस्तों, शौक का मतलब होता है दुख, और आदत, शौक का मतलब होता है, शौक का मतलब होता है आदत। शबल यानी कि शक्तिशाली, शंबल यानी सहारा, ये का मतलब होता है हृदय, हय का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा। देखिए दोस्तों, हेम, हेम का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता तो होना चाहिए दोस्तों, हेम, हेम का मतलब होता है दोस्तों स्वर्ण, और हिम, हिम का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। अब देखिए दोस्तों, 173 के अंदर क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों हिम का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? बर्फ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दे रखा पर्वत, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 174 के अंदर आ गए हम कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, सिर में दर्द होना, योग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, तेल की खुशबू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 175 के अंदर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। टाट उलटना, टाट उलटना किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची क्या दोस्तों? मुहावरा है। बेइज्जती करना, चालाकी से ले जाना, बेकार का काम करना, या फिर दिवाला निकालना। तो टाट उलटना का मतलब है दोस्तों दिवाला निकालना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 175 के अंदर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, आपको ये बताना। देखिए दोस्तों, स्वदेशी, प्रतिकूल, अभिमुख और अधिग्रह। दोस्तों इसमें सिर्फ प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बल्कि प्रत्यय का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। अधिकार और प्रतिनायक, इसमें भी सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि और प्रति। जबकि प्रतिनिधित्व और परिश्रमिक, दोस्तों इसमें इक प्रत्यय है, और इसमें पर उप पर प्रत्यय पर उपसर्ग है दोस्तों। परिश्रम इसमें तो हो गया, और एक इसमें प्रत्यय हो गया। जबकि प्रतिनिधित्व, यह शब्द इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, थकावट, रुकावट, सजावट, महावट।
तो दोस्तों महावट एक मूल शब्द है, तो इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दोस्तों देखिए 178 के अंदर आपको सही संधि विच्छेद नहीं है यह आपको बताना। देखिए दोस्तों गा धन अक सम धन विधान, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संविधान। ठीक है, महाधन उष्ण का क्या हो जाएगा, धन महोष्ण, ये हो जाएगा दोस्तों इसका। और नमस्कार का हो जाएगा दोस्तों नमस्कार। जबकि गा धन अक नहीं होता दोस्तों, यह होता दोस्तों गे धन अक, गे धन अक, तो ये बनता है दोस्तों गायक। तो इसमें यही क्या है कि इसका संधि विच्छेद सही नहीं है, ये दोस्तों होता है गे धन अक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है समुद्रो उर्मी, इसका कौन सी सही संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है इसमें। तो देखिए दोस्तों ये होता है दोस्तों समुद्र, इसकी होती है दोस्तों समुद्र धन उर्मी। तो देखिए दोस्तों अ और उ मिलके बनता है दोस्तों ओ, तो ये होती है दोस्तों गुण संधि। ये किसका उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है। तो 179 के अंदर हो जाएगा दोस्तों गुण संधि। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180, इनमें से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों देखिए कमल नयन, नीलकंठ, गिरिधारी और चंद्रबाल। तो दोस्तों इसमें जो कमल नयन है ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये विशेष्य विशेषण हो गया दोस्तों, क्रमधारय समास का उदाहरण हो गया दोस्तों। इसका कमल नयन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों किसी सार्थक शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जबकि दोस्तों शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए सार्थक शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाक्य कहते हैं। और सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। यह भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सार्थक शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग हो गया तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पद कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद। क्या हो जाएगा दोस्तों, पद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 182, इसमें से एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना नहीं है कौन सा। देखिए दोस्तों अगर आप क्या से प्रश्न करोगे, अगर आपको उसका उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया होती है दोस्तों सकर्मक क्रिया, और जिसका नहीं मिलता है वह होती है अकर्मक क्रिया। देखिए दोस्तों माँ रोटी पकाती है, तो क्या पकाती है, रोटी, तो हो गई ये सकर्मक हो गया। रमेश कविता पत्र लिखता है, तो दोस्तों क्या लिखता है, रमेश कविता लिखता है, क्या लिखता है दोस्तों, कविता लिखता है, तो इसका ये भी हो गई क्या, सकर्मक। अध्यापक पुस्तक लाता है, दोस्तों क्या लाता है, पुस्तक लाता है, आंसर मिल गया, हो गई सकर्मक। मोहन रोता है, अब दोस्तों क्या रोता है, इसका कोई आंसर नहीं मिला, ये हो गई दोस्तों अकर्मक हो गई। तो इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकर्मक, ऑप्शन डी। अब 183 के अंदर बताना था किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों अब आपको शब्द के पीछे होता होती जोड़कर देख लेना। अगर होती मिल रही है तो वो हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग, जबकि होता है तो वो हो जाएगा आपके पुल्लिंग। देखिए दोस्तों साधन होता है, पोषण भी होता है, मोती होता है, नियम भी होते हैं दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है, विहार होता है दोस्तों। जबकि मिठास होती है, किसी के अंदर क्या होती है, मिठास होती है, और उदासी भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मिठास और उदासी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 184 के अंदर निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना और नीरधि। दोस्तों निर्धि एकदम सही शब्द है, ज्योत्सना भी सही है, अतिशयोक्ति ये भी एकदम सही है, जबकि दुर्गति को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है दुर्धन गति, तो ये होता है दोस्तों दुर्गति, ये सही होता है दोस्तों। ये है ना गलत हो गया, तो आपको शब्द शुद्ध हैं यही आपको बताना था। 2 नंबर गलत हो गया, 2 इसमें आ गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बताना 185 के अंदर निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। आपको मिश्र वाक्य
देखिए दोस्तों, इसमें आएगा शब्द इसलिए, किंतु, परंतु, का, कि, ये आपको मिलेंगे दोस्तों। ये पक्का आम है इसलिए, इसलिए आ गया दोस्तों, ये हो गया मिश्र वाक्य। उसने कहा कि, ये की आ गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। रमेश पत्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है दोस्तों, और आ गया, पिछले सवाल में और आया था ऐसा, तो वो हुआ था दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, जो गाता है, जो गाता है वह आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर ये और आ गया, तो ये हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? क्या आप ये पत्र पढ़ लिए हैं? दोस्तों इसमें यह एक्स्ट्रा आ गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर खिलाया नहीं जाता दोस्तों, फल को काट कर खिलाया जाता है, ये गलत हो गया। वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृष्णा राधा रास कर रही हैं, जबकि कृष्ण रास कर रहा है दोस्तों, इसमें राधा रास नहीं कर रही है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 187 के ऊपर, किस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त सार्थक नहीं है? देखिए दोस्तों, शक्ति का उपासक शाक्त होता है, बरसात के 4 महीने चातुर्मासीय नहीं कहलाता है, जबकि ये कहलाता है दोस्तों चौमासा। क्या कहलाता है दोस्तों? चौमासा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, जिसकी इच्छा की गई हो वह परिहार्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। रमा चली आ, इसका उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य देखिए दोस्तों, उद्देश्य क्या है दोस्तों इसकी? रमा इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों 189 के अंदर एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों कहलाती हैं व्युत्पत्ति कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्युत्पत्ति। देखिए दोस्तों 190 के अंदर आ गए हैं हम। जिस धातु से सूचित होना और व्यापार का उसका फल कर्ता पर पड़े तो उसे कहते हैं। दोस्तों अगर कर्ता पर किसी कार्य का अगर उस पर फल पड़ता है तो दोस्तों वह कहलाता है सकर्मक कहलाती है क्रिया। अब देखिए दोस्तों 190 के अंदर 191 के अंदर, जब एक शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तो उस किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उस समय किया जाता है अल्प विराम का। पूर्ण विराम का सबसे बाद में किया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों अल्प विराम। देखिए दोस्तों 192 के अंदर क्या है? तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों तौलिया उर्दू का नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, बंगला का नहीं है, ये है पुर्तगाली शब्द है दोस्तों तौलिया। ये हो जाएगा 192 के अंदर पुर्तगाली। इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है दोस्तों, वह होता है दोस्तों सरकारी पत्र होता है ये। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना था दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है इसके अंदर। देखिए दोस्तों कूब, भिक्षा और शीला। अब देखिए दोस्तों सांझ के ऊपर ये चंद्र बिंदु आ गया, जिसकी वजह से ये हो गया आपके तद्भव शब्द हो गए। बाकी सब क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया तो वो हो जाएगा दोस्तों तद्भव। 195 के अंदर हो जाएगा बाह्य पर्यटन के 11 भेदों के 2 प्रकार हैं दोस्तों। बाह्य पर्वत के पर्यटन के अंदर आते हैं दोस्तों, एक तो आता अघोष और घोष। ये इसका सही आंसर हो जाएगा अघोष और घोष। मैया मेरी नहीं माखन खायो, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? वात्सल्य, अद्भुत, वीर और श्रृंगार। दोस्तों इसके अंदर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। 197 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं, अगर वह काम करता तो वह अब तक चतुर हो जाता। अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण संकेतार्थ काल। दोस्तों संभाव्य और संदिग्ध तो है नहीं, जबकि ये काल है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों अब आपको बताना था जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों जातिवाचक देखिए दौड़, धीरज, पीड़ा और घर। तो दोस्तों देखिए 198 के अंदर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण बताना था। तो दोस्तों घर एक जाति को बोध करा रहा है दोस्तों, सारे घर को हम घर ही कहते हैं, तो घर इसका एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखिए दोस्तों तद्धित प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। देखिए दोस्तों, कुंभकार, मनगढ़ंत, पियक्कड़ और खव। दोस्तों जो शब्द है ना क्रिया से निर्माण होते हैं उन्हें तो बोलते हैं दोस्तों कृतदंत, जबकि तद्धित प्रत्यय दोस्तों ये बनते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों शब्दों से मिलकर बनते हैं दोस्तों, तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। दोस्तों कुंभकार के अंदर दोस्तों ये विशेषण शब्द है कुंभकार, तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों कुंभकार सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना था 120 आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, अनिश्चित सर्वनाम का कौन सा। दोस्तों अनिश्चित सर्वनाम होते हैं दोस्तों, एक तो होता है कोई और एक होता है दोस्तों कुछ। तो देखिए दोस्तों कहाँ है कोई, इसमें आ गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोई कुछ। ये थे दोस्तों हिंदी के 50 क्वेश्चन जिसने हमने बड़ी तसल्ली से किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और दोस्तों अपने नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए अलविदा, थैंक यू।